प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, तनि नजर को लो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के 22 प्रकरण हो चुके हैं। आज हम 23वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें मोमिन दुनी का बेवरा, ये शीर्षक है। मोमिन दुनी का अर्थ क्या है? मोमिन ब्रह्म सृष्टि और दुनी जीव सृष्टि। कि ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि में क्या अंतर है? धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि के बारे में बताया है। अरबा आसिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। अरबा आसिक जो अर्श की, इंद्रावती जी कह रही हैं, जो भी परम धाम की आशिक रूह है। आशिक मैंने धनी को प्रेम करने वाली, धनी को रिझाने वाली रूह के बारे में बताया है। ताके हृदय हक सूरत, उसके हृदय में हमेशा हक सूरत दामदनी अक्षरातीत का स्वरूप विराजमान होता है। उसकी आंखों में हर समय धनी का स्वरूप ही उसे दिखाई देता है। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। महबूब जो हमारे प्राण प्रीतम है, दामदनी, मूरत उनका स्वरूप। तो धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप जो है वो उनकी आंखों से निमक मैंने एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। तो ये ब्रह्म सृष्टि है जो हर समय धामधनी अक्षरातीत के स्वरूप को दिल में बसाती है और आंखें बंद करके हमेशा धामधनी के स्वरूप को ही देखना चाहती है, उनको ही निहारना चाहती है। और न पावे पैठने इत बका बीच खिलवत। और न पावे पैठने, यानी कि और का मतलब क्या है कि ब्रह्म सृष्टियों के अलावा जो और हैं जीव सृष्टि। और न पावे पैठने इत बका बीच खिलवत। परम धाम का जो बका बीच, अखंड परम धाम के बीच में जो खिलवत है, मूल मिलावा है, उसमें और कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। और न पावे पैठने, पैठने मैंने प्रवेश करना, कोई उसमें जा ही नहीं सकता। मूल मिलावे में जाने का अधिकार सिर्फ ब्रह्म सृष्टि को है। बाकी ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि मूल मिलावे में प्रवेश नहीं कर सकती। बका अर्स अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। और ब्रह्म सृष्टियां भी क्यों जा सकती हैं? क्योंकि उनका दामदनी से अखंड संबंध है, उनका मूल संबंध है। और मूल संबंध के बिना उस अखंड परमधाम में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो ही प्रेम मार्ग पर चलती हैं और वो चितवनी के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचती हैं। जीव सृष्टि कभी भी उसका ध्यान जो है वो चितवनी की तरफ होगा ही नहीं। वो कभी भी चितवनी में बैठेगी नहीं और कभी भी मूल मिलावे में विराजमान जो हमारे धामधनी है
उनका दर्शन ही कर पाएगी। वो सिर्फ किसमें फरी रहेगी? कर्म कांड में, तरीकत में। कर्म कांड, देखो हम ये नहीं कह सकते कि आरती सेवा पूजा कर्म कांड है। अगर वो प्रेम से रहित है तो कर्म कांड ही है। मानो उसमें प्रेम के भाव नहीं है, हमें एक एक शब्द का पता नहीं चल रहा, हम उसमें खोए नहीं हुए हैं, तो वो सिर्फ शरीयत बन जाती है, कर्म कांड बन जाता है। यदि हम सेवा पूजा कर रहे हैं, सेवा पूजा करते समय भी हमारा चित्त रसोई में लगा है कि मैंने रसोई में इस समय ये बनने के लिए रखा है, मैंने बच्चों के लिए भी भोजन भी बनाना है, अभी मुझे नाश्ते तैयार करने हैं, टिफिन पैक करना है, तो ये तो एक सिर्फ कर्म कांड की आरती हो गई। हम आरती कर रहे हैं और बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, किसी के प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो बात का जवाब भी दे रहे हैं। तो बताया है ना कि जब सिर्फ हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, तो वो शरीयत बन जाती है। जब मन से करते हैं वो तरीकत बन जाती है। जब हम आरती करते समय परम धाम में, पांचवी बोम रंग परवाली मंदिर में, जहाँ राज्य श्यामा जी को उठाने के लिए जाते हैं, वहां का ध्यान आ जाता है आरती करते समय कि हम धनी की आरती उतार रहे हैं। धामधनी अक्षरातीत सिंहासन पर विराजमान है और मैं उनकी आरती उतार रही हूँ, तो ये बन जाती है हकीकत। और मार्फत में तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये अंतर है शरीयत, तरीकत और हकीकत में। तो अखंड परम धाम में बिना निस्बत के, बिना धनी का मूल संबंध के कोई भी रूह प्रवेश नहीं कर सकती। कहते हैं और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक जात आप जानते ही हैं, हक जात किसे बोलते हैं? श्यामा जी को और ब्रह्म सृष्टियों को। तो कहते हैं और तो कोई है नहीं, परम धाम में एक राज्य हैं, श्यामा जी हैं और सखियां हैं, और कोई तो है ही नहीं इनके अलावा। जात माहे हक वायदत, हक हादी गिरो कहलात। और उन ब्रह्म सृष्टियों में, श्यामा जी में, सब ब्रह्म सृष्टियों में क्या है? वाहिदत है, एक दिली है। उन सबके अंदर एक दिली की लीला होती है। तो हक जात, इसीलिए उन्हें हक जात कहा जाता है। हक हादी गिरो कहलात। राजी, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां, ये सब क्या है? हक जात। यानी कि इन सब में वाहिदत है, एक दिली है, इसी कारण से इन्हें हक जात कहा गया है। बस्तर बोखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस प्रकार से मेरे प्राण प्रीतम सब श्रृंगार करके, है ना, श्रृंगार किया सब दूल्हे, बस्तर और भूखन। अब वक्त आया देखन का, देखो रूह के नैनन। जो भाई आती है ना कि किस प्रकार से धामधनी ने बहुत सुंदर नूरी वस्त्र पहने हैं, नूरी आभूषण पहने हैं। अब वो समय है कि हमें उस श्रृंगार को, पर आत्म का श्रृंगार सज के, धामधनी के उस श्रृंगार को इस जागने के ब्रह्मांड में, चितवनी में बैठ करके देखना है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस प्रकार से धामधनी सब श्रृंगार करके, वस्त्र और आभूषणों का श्रृंगार करके मेरे दिल में आकर के विराजमान हो गए। हके सोई किया अर्श अपना, और धामधनी ने उसी दिल को अपना अर्श बना लिया। कितनी बड़ी मेहर है धनी की। किस प्रकार से धनी रूहों के बिना रह नहीं सकते, उन्हें परम धाम भी नहीं भाया, रूहें यहाँ पर आ गई तो वो भी आ गई। और किस प्रकार से उन्होंने रूहों के दिल को ही
अपना परम धाम बना लिया। रूह टूक टूक होए बल जाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी जो रूह है ना, मेरी जो आत्मा है, वो अपने प्राण प्रीतम के प्रति उनके इस प्यार को देख करके टुकड़े टुकड़े हो रही है, उनके ऊपर बलिहारी जा रही है, उनके ऊपर न्यौछावर हो रही है। क्योंकि धामधनी कितना प्यार करते हैं अपनी रूहों से। धनी ने रूहों के दिल को अर्श बनाया, तो अब रूहों को विचार करना है कि वास्तव में उन्होंने भी अपने दिल को अर्श की तरह बनाया है या नहीं। या धनी, देखो अगर वहां गंदगी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, तो धनी कैसे ठहरेंगे इतनी गंदगी में। कितनी तकलीफ हो रही होगी उनको, कितनी परेशानी हो रही होगी उनको। तो हमें भी सोचना है कि जिस तरह से परम धाम में इश्क है, वाहिदत है, एक दिली है, हमें भी अपने अंदर एक दिली लेकर के आनी है और वही परम धाम वाला इश्क लेकर के आना है। दई बढ़ाई मेरे दिल को, हक बैठे अरस का है। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि धामधनी अक्षरातीत ने कितनी बुजुर्गी दी इंद्रावती जी को। किस प्रकार से उन्होंने तो सभी रूहों को दी है, सभी रूहों को सभी ग्रंथों में उनकी महिमा गाई है, उनकी प्रशंसा की है। उन्हें कहा है लाडलियां लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बढ़ाई उनकी, जाकी सिफत करे सुभान। कि वो परम धाम की लाडलियां हैं, जिनकी स्वयं राज्य प्रशंसा करते हैं। कितनी उनकी बड़ी बढ़ाई है, कितनी महिमा है उनकी। किस प्रकार से धनी ने सभी रूहों को कितनी बुजुर्गी दी है, कितनी महिमा दी है। तो कहते हैं हक बैठे अर्श का राजी। यहाँ पर देखो, पर आत्म के दिल को भी नहीं, पर आत्म की सुरता जिस तन पर बैठी है उसको भी धनी ने नहीं छोड़ा, उसमें आकर भी विराजमान हो गए। अपनी अंगना जो अर्श की, रूह क्यों ना खोले नजर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो परम धाम की अंगनाएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, वो अपनी अंतर्दृष्टि को क्यों नहीं खोलती। अपनी अंतर्दृष्टि को खोल करके इसे देखें। सुंदर साथ जी, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मुझे बार बार याद आ रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रील देखी थी। उस रील में ऐसा ये आ रहा था कि तुम खाना कब खाते हो। तो उसने बताया कि मुझे भूख लगती है तो खाना खाती हूँ। पानी कब पीती हूँ, कि जब प्यास लगती है तो पानी पीती हूँ। बोतल कैसे पीती हो, बोतल खोल के पीती हूँ, बोतल निकाल करके पीती हूँ। तुम्हारा लक्ष्य क्या है। वो लड़की कहती है आईएएस बनना, आईएएस बनना। कहते फिर जब तुम्हारा लक्ष्य ये है आईएएस बनना, तो तुम्हें नींद क्यों आती है। अब वही प्रश्न मैंने ये सुनी तो एकदम अंदर चोट हुई। हमारा लक्ष्य है धामधनी को पाना, राज्य को पाना। तो राज्य में हमारी चितवन क्यों नहीं लगती। इसका मतलब हमारे अंदर भूख ही नहीं है, राज्य का दीदार करने की भूख ही नहीं है, राज्य को पाने के लिए प्यास ही नहीं है। अगर हमारा लक्ष्य ये है तो हमारी चितवन भी लगनी चाहिए। अगर चितवन नहीं लग रही, इसका तात्पर्य यह है हम धनी के प्रति हमें कोई प्रेम ही नहीं है, हम धनी को पाना ही नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं, बाहर से कहते हैं। अगर अंदर लगी हो ना, लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो तो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई।
लागी वाली कछु और ना देखे। जिसे लगी होती है ना, फिर वो कुछ और नहीं देखती। उसके लिए ना ये शरीर होता है, ना ब्रह्मांड होता है। वो हमेशा इस ब्रह्मांड से अलग अपने प्रीतम के साथ परम धाम के 25 पक्षों में विचरण कर रही होती है। सिर्फ ये तन दिखता है कि वो इस संसार में है, अंदर से लगन उसकी वहीं लगी रहती है। तो अगर मान लो हम कहते हैं कि चितवने बैठते हैं, नींद आ जाती है, हाथ पैर दर्द होते हैं, सो बहाने होते हैं, आप ही नहीं सबके, हमारे भी। तो ये क्या है? ये वही है ना कि हम राज्य को पाना ही नहीं चाहते। अगर पाना चाहते हो, हमें कुछ बनना हो, हमारा लक्ष्य कुछ हो, तो रातों की नींद उड़ जाती है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। हम कहलाते परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, पाना राज्य को चाहती हैं, लेकिन इस माया के भी पूरी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम भी लेना चाहती हैं। धनी कहते हैं, वारी मेरी अंगना। शाबाश। किस तरह से धनी ने बार बार, आगे श्रृंगार ग्रंथ में ही आएगा लास्ट में, कैसे रूहों को शाबाशी दी है। शाबाश तुम्हारी अरवाहों, बार बार उन्हें शाबाशी दी है कि तुम्हें मैं शाबाशी देता हूं। तो ये हमारी ही एक कमी है, हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोलते ही नहीं। पता लग गया राजी बैठे हैं, पता लग जाए और देखना ना चाहें, ये कैसी विडंबना है। ये कितना आश्चर्य की बात है। कहते हैं ना, पानी बिच मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवत हासी। मछली जल की रानी तो हम बोलते हैं, जल से निकालो तो मर जाती है। अगर वो पानी के अंदर ही प्यासी है तो कितनी हंसी की बात है। ठीक है, राज्य ने परम धाम से अलग कर दिया, हम मूल मिलावे से अलग हो गए। राज्य रूहों के दिल को ही परम धाम बना के मूल मिलावा ही यही ले आए, फिर भी हम देखना नहीं चाहती। तो इससे बड़ी हंसी की बात क्या है? बहुत बड़ी हंसी ये है, दम न छोड़े माशुक को मेरी रूह की ए निस्बत। इंद्रावती जी कहती हैं कि जो मेरी रूह है, मेरी आत्म है, उनका धाम धनी से मूल संबंध है, अनादि काल से संबंध है। तो एक पल के लिए भी मेरी आत्म मेरे प्रीतम को छोड़ना नहीं चाहती। कहते क्यों बातें याद दिए न आवही, जो करिया बीच खिलवत। सुंदर सा जी, आप खिलवत ग्रंथ पढ़ चुके हो। खिलवत ग्रंथ में राजी श्यामा जी में और सखियों में जो बातें हुई, वो सब हमने सुनी, पूरी विस्तार से उसमें वर्णन है श्री खिलवत ग्रंथ में। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो बातें हमने मूल मिलावे में राज्य के सामने बैठकर की थी, भले न भूले हम। धनी ने कहा था, अलस्तो बेरबकुम, मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूं और कोई नहीं है। तो हमने क्या कहा था आगे से? हाँ, आप ही हमारे प्रीतम है, हम भूलने नहीं वाले। अब इंद्रावती जी याद दिला रही है, क्यों बातें याद दिए ना आवे। अब याद करवाने पर भी वो बातें याद नहीं आ रही जो हमने मूल मिला में बैठ करके राजी से बातें की थी। जाको अनुभव हुए इन सुख को, ताए अलबत आवे याद। जिसे रूह को परम धाम के सुखों का अनुभव होता है, ताए अलबत आवे याद, अलबत निश्चित रूप से उसे उनकी याद आती रहती है। निस दिन रंग महल में संग श्यामा जी श्याम, याद करो उन सुखों को जो लेते आठों याम। आठों पहर रात दिन राज्य के साथ हम परम धाम में जो सुख लिए करते थे, उन सुखों को याद करो। जो रूह इसे याद करती है ना,
तब क्या होता है, उसे निश्चित रूप से वो याद बनी रहती है। अर्श की रूहों को इश्क का क्यों भूले, रस मीठा स्वाद। अब जो परम धाम की रूहें हैं, उन रूहों को इश्क का क्यों भूले, रस मीठा स्वाद। उन्हें ये स्वाद कैसे भूल रहा है, ये मीठा रस जो परम धाम में जो रूहें हर समय इश्क में सराबोर थी, इश्क में डूबी रहती थी, तो ऐसे प्रेम भरे मीठे स्वाद को रूहें कैसे भूल रही हैं, कैसे भूल सकती हैं, क्यों भूल गई हैं। रूहें कहलाए छोड़े क्यों अपना, क्यों याद दिए जाए भूल। रूहें कहलाए छोड़े क्यों अपना, रूह कहलाए, हम कहलाते तो रूह हैं, हम कहलाती हैं कि हम परम धाम की आत्माएं हैं। परम धाम की आत्माएं कहलाकर भी छोड़े क्यों अपना, क्यों याद दिए जाए भूल। हम अपने परम धाम को, राज्य को कैसे छोड़ सकती हैं, अपने घर को कैसे छोड़ सकती हैं, क्यों याद दिए जाए भूल। और किस प्रकार से याद आने पर भी हम उसे कैसे भूल सकती हैं, हमें वो बातें कैसे भूल रही हैं। हके याही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल। रामधनी ने जब परम धाम से यहाँ पर आ रहे थे, जब बातें हुई थी, तो कहा था कि मैं रसूल भेजूंगा, मैं संदेश वाहक भेजूंगा। और हादी मीठे सुगन खक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, सुन सुन तुम भी रोए सी, पर होश में न आवे कोई। कि वो संदेश वाहक पहले मोहम्मद साहब आई संदेश लेकर के, फिर श्यामा महारानी संदेश लेकर के आई, और उन्होंने राज्य की मीठी मीठी बातें रूहों को सुनाई। रूहें भी सुनकर के रोती हैं, पर होश किसी को नहीं आ रही, याद कोई नहीं कर रहा। कहते हैं हम कहलाती तो ब्रह्म श्रेष्ठियां हैं, फिर भी अपने घर को छोड़े बैठी हैं, याद दिलाने पर भी हमें याद नहीं आ रही है। इसीलिए राजी ने उस इश्क की याद दिलाने के लिए भेजा अपना नूरी रसूल। उन्होंने संदेश भेजने के लिए अपने नूरी रसूल को भेजा। कुरान के 12वें प्रकरण में लिखा है, तुम कुरान को मत छुओ। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि कहने का मतलब यह है, ये नहीं है कि तुम मत छुओ, पवित्र है कुरान, और छुओगे तो अपवित्र हो जाएगी, इसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ ये है कि जो कुरान के अर्थ है ना, उसकी बुद्धि, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि से हस्तक्षेप मत करो। क्योंकि जब मेरे वारिस आएंगे, मेरी ब्रह्मश्रेष्ठियां आएंगी, वो ही इसके रहस्यों को समझेंगी, मेरी रूहें ही इन बातों को समझ सकेंगी। इसी तरह से कुरान के 16वें पारे में, जिसकी व्याख्या तफसीरे हुसैनी में है, उसमें भी 3 सूरतों का वर्णन है, बसरी, मलकी और हकी। बसरी सूरत आप जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर के आए, और उन भेदों को समझाने के लिए सदगुरु धनीश्री देवचंद जी मलकी सूरत, वो ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान लेकर के आए। और जो हकी सूरत है प्राणनाथ जी, वो श्री कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा उन्होंने जो कुरान की बातें थी, जो हकीकत की मार्फत की, जो गुज भेद कोई खोल नहीं सका, उन भेदों को आकर के खोल दिया। हम अरवाहें जो अर्ज की, तिन सब अंगो इश्क। हम जो परम धाम की रूहें हैं, उन सबके अंगों में इश्क है, प्रेम भरा हुआ है। परम धाम की जितनी भी हम आत्माएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, उन सबके हृदय में प्रेम भरा है। क्यों क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए ना हुक्म हाथ। अब वो इश्क क्यों नहीं आ रहा, जो इश्क रूहों की नियामत है, रूहों का खजाना है। धनी ने कहा था तुम कूदत हो अर्श में,
अपने इश्क के बल, तब ये इश्क न रहसी ये अकल। तुम परम धाम में अपने इश्क के बल पर कूदती हो, तब ये इश्क नहीं रहेगा, ना ये निज बुद्धि रहेगी, सब भूल जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने इश्क को भूल जाएं। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं कि वो इश्क हमसे जा ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन क्या करें, आड़ा होए ना हुक्म हक। राजी का हुक्म आड़े ना आए तो, कि राजी का हुक्म आड़े आ रहा है, राजी ने उसको रोका हुआ है, नहीं तो इश्क हमारा हमसे कैसे छिन सकता है, हमसे अलग कैसे हो सकता है। राजी का हुक्म ही है जो हमारी दृष्टि धनी को नहीं देख रही। हम राज्य के सामने बैठे हैं मूल मिलावे में, लेकिन फिर भी राज्य नहीं दिख रहे, हम संसार को नहीं देख पा रहे, और इसी कारण से हमारे अंदर का प्रेम खत्म हो गया है। अब धनी ब्रह्मवाणी का ज्ञान दे करके हमें अपनी पहचान करा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमें अपने आत्मिक नेत्रों से युगल स्वरूप को देखने की तरफ हम फिर कदम बढ़ाएंगे, तो पुनः वो प्रेम आ जाएगा। अब बताओ धनी क्या करें, क्या रहस्य छिपाया उन्होंने, क्या बातें छिपाई उन्होंने, एक एक रहस्य खोल दिया कि इश्क कैसे आएगा। कह दिया ना, कदम बढ़ाओ, एक कदम तुम बढ़ाओ, 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। अब उस अपने अंदर की दृष्टि से अपने युगल स्वरूप के निहारो, देखो, एक कदम बढ़ाओ, तो प्रेम पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कितनी जिज्ञासा बढ़ेगी, बार बार आंखें बंद करके उस सुंदर स्वरूप को निहारने की, उस सौंदर्य को देखने की। ए निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंजक। परम धाम की जो आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनका संबंध नूर जमाल पता ही आपको, अच्छातीत को बोलते हैं, जिसमें जमाली के सभी गुण है, सौंदर्य के सभी गुण है। नूर जमाल, अच्छातीत, नूर जलाल, अक्षर। तो जो रूहों की धामधनी से निस्बत है, जो रूह को पहुंचे रंजक। ये थोड़ा सा ज्ञान भी अगर रूह के पास पहुंच जाए, ये ज्ञान उसे मिल जाए कि हमारा अखंड संबंध धामधनी से है, ना इस माया से, ना इस संसार से, ना इस यहाँ की किसी वस्तु से। तो लाड अर्श अजीम के क्यों भूले मुतलक। तो परम धाम के जो लाड हैं, जो धनी के साथ हम लिया करते थे, जो सुख लिया करते थे, वो हमें कभी भी भूल नहीं सकते। कहने मतलब यह है कि हमें अज्ञानता ने घेर लिया है। हमने अपना संबंध किससे बना लिया है, परिवार वालों से। हमने सामाजिक संबंधों को ही ऊपर मान लिया है। जो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर है, उस प्राण प्रीतम से हमने अपना मुख मोड़ लिया है। आप कहते हैं कि ये अब धनी वाणी लेकर के आए, इस वाणी के द्वारा ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से किसी भी शरीर या संसार की नश्वरता या संसारिक जो संबंध हैं, कि ये सब स्वार्थ के हैं, ये सब धनी ने हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा समझा दिया, ये ज्ञान मिल गया। और पार ब्रह्म का जो धाम धनी का प्रेम है, वो अखंड है, अनंत है, रहने वाला है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये पता लग गया। तो ब्रह्म सृष्टियों को, तो जैसे होता है ना, ब्रह्म सृष्टियों कैसे चलती है, जैसे एक बटन दबाओ लाइट ऑन हो जाती है 1 सेकंड में, बिल्कुल बिजली की तरह। ये पता लगते ही ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार से मोह त्याग करके धनी के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। ये इंद्रावती जी, धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके हमें समझा रहे हैं। ये कदम आगे बढ़ाना है। पर हुआ हाथ हुक्म के जो हुक्म देवे यार। अब ये सब कुछ क्या है, धामधनी के हुक्म के हाथ में है। देखो, बिना राज्य के
ना इल्म मिलना है, ना इश्क मिलना है, ना रहनी आनी है। ये सब राज्य के हाथ में है। तो जो हुक्म देवे याद, यदि राज्य का हुक्म ही हमें परम धाम की याद दिलाए तो याद आएगी। अब ये सुन करके सभी हाथ पर हाथ रख के मत बैठ जाना कि हम क्या कर सकती हैं। राजी याद दिलाएंगे तभी याद आएगी, राजी कुछ दिखाना चाहेंगे तभी देख पाएंगे, राजी जब जो करेंगे तभी होगा। नथिंग, ऐसा नहीं। हमें भी अपने दिल में लेना पड़ेगा कि राजी हमें दिखाओ, राजी हमें मिलो। जब हम दिल में लेंगे, हम उनके लिए तड़फेंगे, हम विरह करेंगे, तो राज्य को भी सब पता है। राज्य जागृत है, हम सब नींद में हैं, राज्य जागृत है, राज्य जाग रहे हैं। किस रूह के चेहरे पर खुशी है, किस रूह के चेहरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, विरह के बादल छाए हुए हैं। कौन रूह परेशान है, दुखी है, वो सब जानते हैं, सब रूहों को देख रहे हैं। तो पहले हमें भी अपने दिल में लेना होगा। हुक्मे पहचान हो वही, हुक्म से ही राज्य के स्वरूप की पहचान होती है। हुक्मे आवे स्वाद, और राज्य के हुक्म से ही हमें प्रेम की लज्जत मिलती है, हमें परम धाम के प्रेम का स्वाद मिलता है। अब राज्य का हुक्म है क्या, ये मैं बार बार थोड़ी समझाऊंगी। आपको कई बार दामदनी अक्षरातीत समझा चुके हैं कि हुक्म है क्या। एक रूह के दिल की इच्छा राज्य का हुक्म है। एक रूह जो दिल में लेती है राज्य को पूरा करना होता है, वही राज्य की इच्छा होती है। तो कहते हैं कि कबूल करी हम हांसी को और अपनी मानी भूल। इंद्रावती कहती है हमने हाँ कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया हम हांसी को, कि हम माया के खेल में आए हैं और हांसी की लीला को हमने स्वीकार कर लिया है। हमने अपनी भूल भी मान ली है कि हमसे भूल हो गई, हमने ये माया का खेल मांग लिया। सब सुध पाई कुंजी से, परमधाम में तो नहीं मालूम था ना कि हम ये भूल कर रही हैं, हमसे गलती हो रही है। परमधाम में तो हम ये सोची थी कि हम बहुत अच्छी चीज देखने जा रही हैं, अब तक धनी ने हमसे छिपाई हुई थी, हमें दिखाई नहीं रहे थे, है ना। लेकिन ये सब सुध कैसे मिली, ये ज्ञान कैसे मिला, इस कुंजी से, इस ब्रह्मवाणी से, जो ये कुंजी धनी लेकर के आए हैं, ये जो ब्रह्मवाणी लेकर के आए हैं। कहते हैं सब सुध पाई कुंजी से और फुरमान रसूल, और जो कुरान से और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही हमें सारी बातों की सुध मिली है। और आज हम उस ज्ञान का प्रकाश को, उस ज्ञान के प्रकाश को लेकर के अपनी भूल को स्वीकार करती हैं, और अपनी इस हम हांसी के ब्रह्मांड में आई हैं इस बात को भी स्वीकार करती हैं। हमने सब स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हमें ये सारी सुध जो हमारे संदेश वाहक हैं मोहम्मद साहब और धनीश्री देवचंद जी, उनके द्वारा ये सारी सुध मिल गई है। अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही सक। सुंदर साथ जी, ये निज बुद्धि का ज्ञान है। ये दामदनी अक्षरातीत ने स्वयं इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर कहलवाया है। अगर इसे पढ़कर भी हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो दोष हमारी समझ का है। कहते अब हुई पहचान हुक्म की। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, इंद्रावती जी को तो हो गई है, ये हमारे लिए ही है। अब हमें हुक्म की पहचान हो गई, एक जरा न रही शक, अब जरा भी शक नहीं रही। अब नहीं कहेंगे राजी का हुक्म होगा तो आएंगे, हाँ राजी हमारी इच्छा है, मैं बुलाओ, है ना। पता लग गया ना। अब हुई पहचान हुक्म की, अब हुक्म की पहचान हो गई है। एक जरा न रही शक, जरा भी संदेह नहीं रहा। बोझ हम सिर न रहिया, हक इल्मे दिखाया मुतलक है। और ये कोई भी जो बोझ है, उत्तरदायित्व तो है, वो हमारे सिर पर नहीं रहा। वाणी ने हमें निश्चित रूप से बता दिया कि हमें किस प्रकार से इस खेल में जो भी हमसे भूले होंगी, उनकी कोई जिम्मेवारी हमारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
क्योंकि हम ना समझते, पता ही नहीं था, भूले हो गई हमसे। तो ये सब बातें हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा निश्चित रूप से हमें सब ज्ञान मिल गया, और हमारे सिर पर कोई भी बोझ बोझ जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व किसका? भूलों का, दोषों का। पहचानने के बाद तो माफी नहीं है, बिना पहचाने जो भूले हुई हैं उनके बारे में है कि उसका कोई भी, हमें कुछ भी दोष नहीं लगेगा। कोई भी जो हमसे जो भूले हुई हैं उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अब भूल हमारी जरा नहीं, और हक करे थाके हाँसी। अब तो ये इंद्रावती जी कहती हैं कि बात बिल्कुल स्पष्ट हो ही गई है पूरी तरह से, कि भूल हमारी जरा नहीं, हमारी जरा भी भूल नहीं है, और हक कर थाके हाँसी। और दामदनी हमारे ऊपर चाहे कितनी भी हंसी क्यों ना करे, कितनी हंसी करे, बात आई सिर हुक्म के, अब काहे बिलखे रूह खांसी। अब सारी जिम्मेवारी हुक्म की है, अब सारा उत्तरदायित्व तो हुक्म का ही है। अब काहे बिलखे रूह खांसी, अब हमारी आत्मा अपनी भूलों को याद कर करके क्यों रो, भूलों को याद करके रोना नहीं है, जो हो गया, जो बीत गया बीत गया। अब आगे देखो क्या करना है, आगे हमसे कोई गलती ना हो, आगे हमसे कोई गुनाह ना हो। तो यहाँ पर क्या है? हक कर थके हाँसी, हाँसी कर करके थकना। अक्षरातीत के लिए शब्द तो प्रयुक्त नहीं है, वो थकते ही नहीं है, ये थकने की बात कही गई है। तो ये सिर्फ इस माया के ब्रह्मांड में, सिर्फ जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी धनी प्रेम की लीला कर रहे हैं उनको व्यक्त करने के लिए कहा गया है। देखना था सो सब देखा, हक इश्क और पातशाही। कहते हैं हमने जो देखना था सब देख लिया। राज्य हमें दिखाने क्या लाए थे, है ना? एक पातशाही हक की और वाहिदत का इश्क, सो देखलाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। राज्य ने यही लिया था ना, रूहों को मैं दिखाऊं, पातशाही, मेरी बादशाही, मेरा प्रभुत्व और प्रेम, वाहिदत का इश्क, परमधाम का इश्क क्या है, परमधाम में रूहों की पातशाही क्या है, और इस संसार में धामधनी की पातशाही क्या है, ये दिखाना था ना इस माया के खेल में। तो कहती है हक इश्क और पातशाही, हमने आपके प्रेम को और अपनी बादशाही को, प्रभुत्व को भी देख लिया। और हाँसी रूहों इश्क पर, सब देखी जो दिखाई। माया में हमें जो भी आप दिखाना चाहते थे, तो कहते हैं कि हम भूल जाएंगे, परमधाम को भूल जाएंगे, राज्य को भूल जाए, आपको भूल जाएंगे। और भूल जाने पर हमसे, जब हम भूल ही जाएंगे तो फिर हमसे गलतियां भी होंगी, भूले भी होंगी, और हंसी भी होगी। और हंसी रूहों इश्क पर, राजी कहेंगे ना, अब बोलो तुम्हारा इश्क कहाँ गया, कहाँ है इश्क, मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा। अब तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, ना मैं याद हूं ना घर याद है। तो कहते और हंसी रूहों इश्क पर, और जो हमसे भूली होंगी, जिनकी हंसी होगी, हमने सब देखी जो दिखाई। आपने जो दिखाई वो सब लीला हमने देख ली है, हम सब जान गई हैं उस लीला को। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। देखना था सो सब देखा, देखना था तो सब देखिया, हक इश्क और पाशाई। हक इश्क और बादशाही। और हाँसी रूहों इश्क पर, और हाँसी रूहों इश्क पर, सब देखी जो दिखाई, सब सब देखी जो जो दिखाई। दिखाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो